जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे महर्षि अरविंद के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन शास्त्र देखा था। आज हम पढ़ेंगे महर्षि अरविंद के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। महर्षि अरबिंदो was a great philosopher, yogi, poet, and nationalist who gave a unique vision of spiritual evolution. देखिए, महर्षि अरविंद जो थे, ये एक तो महान दार्शनिक, ग्रेट फिलोसफर, इसके अलावा योगी, ठीक, कवि, पोएट और राष्ट्रवादी थे, ठीक है, नेशनलिस्ट थे, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास की, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन मतलब आध्यात्मिक विकास की एक अनोखी दृष्टि प्रस्तुत करी, यूनिक विजन ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। तो महर्षि अरविंद जो थे वो एक महान दार्शनिक थे, ग्रेट फिलोसफर थे, इसके अलावा योगी थे, ये पोएट थे, कवि थे, एंड नेशनलिस्ट भी थे, राष्ट्रवादी भी थे, जिन्होंने स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, आध्यात्मिक विकास की एक अनोखी दृष्टि प्रस्तुत करी, यूनिक विजन ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। His philosophy is a harmonious blend of Vedant, योग and modern scientific progressive thoughts. देखिए, इनका जो दर्शन था वो एक तो वेदांत, दूसरा योग और तीसरा आधुनिक प्रगतिशील चिंतन, मॉडर्न साइंटिफिक प्रोग्रेसिव थॉट। ठीक, मतलब इनका जो दर्शन था वो किसका किसका संगम था? एक तो वेदांत, दूसरा योग और तीसरा आधुनिक प्रगतिशील चिंतन, मॉडर्न साइंटिफिक प्रोग्रेसिव थॉट। इन तीनों चीजों का अद्भुत संगम था इनका दर्शन शास्त्र, वेदांत, योग और आधुनिक प्रगतिशील चिंतन। He believed that the purpose of human life is not only liberation, moksha, but also the divine transformation of life on earth. देखिए, उनका मानना था कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल मोक्ष पाना नहीं है। महर्षि अरविंद जी का मानना था कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल मोक्ष पाना नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर, ठीक है, जीवन का दैवी रूपांतरण है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो उनका जो मानना था कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल मोक्ष नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर जीवन का दैवी रूपांतरण है। He believed that the purpose of human life is not only liberation, but also the divine transformation of life on earth. At the center of Aurobindo's philosophy lies the idea of integral yoga. देखिए, अरविंद जी के जो दर्शन थे उसका केंद्र बिंदु जो था वो था समन्वित योग, इंटीग्रल योगा, समन्वित योग। ठीक, तो समन्वित योग ये इनका मतलब था केंद्र बिंदु, सेंटर आइडिया ऑफ ऑरोबिंदोस फिलॉसफी, दर्शन का। Unlike traditional yoga, which emphasize renunciation, internal yoga combines all aspects of human life, physical, mental, emotional and spiritual into the path of God realization. देखिए, पारंपरिक योग जो है, ठीक है, वो किसको बल देता था? सन्यास को। पारंपरिक योग जो होता था, ठीक है, जहां सन्यास पर बल दिया जाता था, मतलब सन्यास ले लेना, उस पर बल दिया जाता था, वहीं उनका योग जो था वो मानव जीवन के सभी पहलुओं को, मतलब जो महर्षि अरविंद जिस योग के, जो उनके दर्शन में योग था, वो मानव जीवन के जिंदगी के सभी पहलुओं को, जिसमें शारीरिक है, मानसिक है, भावनात्मक है और आध्यात्मिक है, को एक साथ साधना का मार्ग मानता है। मतलब उनके हिसाब से जो पारंपरिक योग है, जहां पर सिर्फ सन्यास को बल देता है,
महर्षि अरविंद जी ने कहा कि उनका योग जो है वो मानव जीवन के सभी पहलू, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, सभी पहलू, चाहे वो शारीरिक हो फिजिकल, दूसरा मानसिक मेंटल, तीसरा भावनात्मक इमोशनल, और चौथा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, को एक साथ साधना का मार्ग मानता है, इनटू अ पाथ ऑफ गॉड रियलाइजेशन। फॉर हिम spirituality was not about escaping the world, but about transforming it into a place where the divine consciousness can manifest. देखिए, इनका मानना था, उनके लिए आध्यात्म का अर्थ जो था वो संसार से पलायन नहीं था। मतलब उनके हिसाब से जो अध्यात्म था ऐसा नहीं था, इसका अर्थ ये नहीं था कि संसार से पलायन कर दिया जाए, बल्कि इसे ईश्वर चेतना से परिवर्तित करना था। मतलब ईश्वर की चेतना से इसको क्या करना था, परिवर्तित करना था। फॉर हिम स्पिरिचुअलिटी वॉज नॉट अबाउट एस्केपिंग द वर्ल्ड, बट अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ प्लेस वेयर द डिवाइन कॉन्शियसनेस कैन मैनिफेस्ट। मतलब उनके लिए आध्यात्म का अर्थ संसार से पलायन नहीं, बल्कि इसे ईश्वर चेतना से परिवर्तित करना था। ईश्वर चेतना से परिवर्तित करना था। महर्षि अरविंद ने यह बात कही। ही टॉट दैट ह्यूमन इवोल्यूशन इज नॉट कंप्लीट। देखिए, उनका विश्वास था कि मानव विकास अभी अधूरा है। ये उनका मानना था कि जो मानव विकास है वो अभी क्या है, अधूरा है। ही टॉट दैट ह्यूमन इवोल्यूशन इज नॉट कंप्लीट। Just as life evolved from matter and mind evolved from life, the next stage of evolution will be the emergence of a supramental consciousness, a state of higher truth, unity and divine realization. देखिए, उनका मानना यह था, जिस प्रकार जड़ से जीवन और जीवन से मन का विकास हुआ, मतलब जैसे उनका मानना था कि जिस प्रकार जड़ से जीवन, लाइफ इवॉल्व फ्रॉम मैटर, जड़ से जीवन, और माइंड इवॉल्व फ्रॉम लाइफ, मतलब जीवन से मन का विकास हुआ, उसी प्रकार अगला चरण होगा, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन विल बी देयर सुप्रामेंटल चेतना का उदय। सुप्रामेंटल चेतना, सुप्रामेंटल चेतना इसका मतलब क्या है, एक उच्चतर सत्य, एकता और दिव्यता की अवस्था। एक उच्चतर सत्य, एकता और दिव्यता की अवस्था। अ स्टेट ऑफ हायर ट्रूथ, यूनिटी एंड डिवाइन रियलाइजेशन। ठीक, मतलब उन्होंने कहा कि अगले चरण में सुप्रामेंटल चेतना, इसका उदय होगा। दिस सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस, according to him, will guide humanity towards a future of harmony, peace and divine perfection. देखिए, उनका मानना था, ठीक है, कि यही चेतना जो है, सुप्रामेंटल चेतना, ये मानवता में, ठीक है, मानवता को शांति, समरसता, हार्मनी, पीस, पीस मतलब शांति, हार्मनी मतलब समरसता, और पूर्णता, ठीक है, की ओर ले जाएगी। डिवाइन परफेक्शन, पूर्णता की ओर ले जाएगी। तो उनका मानना यह था, सबसे पहली बात तो उनका मानना यह था कि जिस प्रकार जड़ से जीवन और जीवन से मन का विकास हुआ, वैसे ही अगले चरण में सुप्रामेंटल चेतना का उदय होगा, जिसका मतलब होता है एक उच्चतर सत्य, एकता और दिव्यता की अवस्था। यही चेतना मानवता को शांति, समरसता और पूर्णता की ओर ले जाएगी। ये बात अरविंद जी ने कही, महर्षि अरविंद जी। पॉइंट्स नोट कर लीजिए। महर्षि औरबिंदु emphasized that the divine is within all being, and through self-discipline, meditation and surrender to the higher power, human can rise beyond ignorance and limitation. महर्षि अरविंद का कहना था, ठीक है, कि ईश्वर जो होता है ना, वो प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। मतलब जो ईश्वर है, ठीक है, वो सभी के अंदर है,
ठीक है, और उसे अनुशासन, ध्यान और उच्चतर शक्ति के प्रति समर्पण से मनुष्य अज्ञान और सीमाओं से ऊपर उठ सकता है। मनुष्य जो है वो इग्नोरेंस, महर्षि अरविंदो emphasize that the divine is within all beings and through self discipline, meditation and surrender to the higher power, human can rise beyond ignorance and limitation. मतलब महर्षि अरविंद का कहना था कि ईश्वर जो है वो प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है और अनुशासन, ध्यान तथा उच्चतर शक्ति के प्रति समर्पण से मनुष्य अज्ञान और सीमाओं से ऊपर उठ सकता है। His integral yoga thus sought not only personal salvation but also the collective transformation of society. देखिए इनका जो समन्वित समन्वित योग था वो केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं बल्कि समाज के सामूहिक रूपांतरण की साधना है। मतलब इनका जो इंटरनल योग है, ठीक है, इनका जो इंटरनल योग है, ठीक है, वो केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं, वो समाज के सामूहिक रूपांतरण की साधना है, कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। ही ऑल्सो कनेक्टेड स्पिरिचुअलिटी विथ नेशनलिज्म एंड सोशल प्रोग्रेस। देखिए इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अगर हम बात करें, इन्होंने क्या किया मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने आध्यात्म को जो है राष्ट्रवाद और सामाजिक प्रगति से भी जोड़ा था। मतलब नेशनलिज्म और सोशल प्रोग्रेस से भी किसको जोड़ा, स्पिरिचुअलिटी को। तो मतलब इन्होंने आध्यात्म को राष्ट्रवाद और सामाजिक प्रगति से भी क्या किया, जोड़ा था। एज अ फ्रीडम फाइटर he believed that India's independence was not merely political liberation but also the spiritual awakening of humanity. उनका मानना था, स्वतंत्र सेनानी के रूप में उनका विश्वास था कि भारत की आजादी केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के आध्यात्मिक जागरण का मार्ग है। As a freedom fighter, he believed that India's independence was not merely political liberation but also the spiritual awakening of humanity. ठीक, मतलब स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनका ये विश्वास था कि भारत की जो आजादी है वो केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं है बल्कि संपूर्ण मानवता के आध्यात्मिक जागरण का मार्ग है। He saw India as designed to play a role in guiding the world towards spiritual enlightenment. देखिए इनका मानना था वह भारत को, विश्व को आध्यात्मिक दिशा देने वाला राष्ट्र मानते थे। मतलब ही सॉ इंडिया एज डिजाइन टू प्ले अ रोल इन गाइडिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। वो भारत को, विश्व को आध्यात्मिक दिशा देने वाला राष्ट्र मानते थे, आध्यात्मिक दिशा देने। His writings such as The Life Divine, Synthesis of Yoga and Savitri reflects his vision of spiritualized humanity. देखिए उनकी जो पुस्तकें थी, चाहे वो लाइफ डिवाइन हो, सिंथेसिस ऑफ योगा हो या सावित्री हो, उनके दिव्य मानवता के दर्शन को प्रकट करती है। रिफ्लेक्ट्स हिज विजन ऑफ अ स्पिरिचुअलाइज्ड ह्यूमैनिटी। ठीक है, दिव्य मानवता के दर्शन को क्या करती है, प्रकट करती है। He inspired his followers, especially through the establishment of the Aurobindo Ashram in Pondicherry, and later the international community of Orville dedicated to human unity. ठीक है, देखिए उन्होंने अरविंद आश्रम पौंडीचेरी में जो है और बाद में ऑरविल की स्थापना से अपने विचारों को मूर्ति रूप दिया। ठीक है, मतलब उन्होंने मूर्ति रूप दिया। ठीक है, In essence, Maharishi Aurobindo's philosophy is a message of hope and transformation. संक्षेप में अगर हम बात करें तो महर्षि अरविंद का दर्शन आशा और रूपांतर का संदेश था, होप एंड ट्रांसफॉर्मेशन। He did not see life as bondage but as an opportunity for divine realization.
उन्होंने जीवन को बंधन कभी नहीं माना, बल्कि दिव्य साक्षात्कार का अवसर माना, डिवाइन रियलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी। His vision goes beyond personal enlightenment and calls for the collective evolution of mankind into a higher spiritual future. देखिए, इन्होंने पहली बात तो उनका दृष्टिकोण, उनका जो विजन था, वो केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं था। मैंने आपको बताया था पर्सनल एनलाइटनमेंट तक सीमित नहीं था, बल्कि मानवता के सामूहिक उत्थान और द कलेक्टिव इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, और भविष्य के उच्चतर आध्यात्मिक युग की ओर संकेत करता था। हायर स्पिरिचुअल फ्यूचर मतलब भविष्य के उच्चतर आध्यात्मिक युग की ओर क्या करता था, ये संकेत करता था। क्लियर है? ठीक, तो ये थे महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद जी के बारे में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहली बात तो इंटरनल योग, समन्वित योग, शरीर मन और आत्मा की दैव एकीकरण के लिए। इसके अलावा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास, ठीक, राष्ट्र और मानव एकता, नेशन एंड ह्यूमैनिटी, इसके बारे में हमने देखा। ठीक, तो ये थे महर्षि अरविंद। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको महर्षि अरविंद समझ में आ गए होंगे, उनकी फिलॉसफी समझ में आई होगी। देखिए, आपको इसमें पॉइंट्स नोट करने हैं कॉपी में। आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आप एक एक पॉइंट्स पहले नोट। देखिए, मैं आपको इसमें सजेशन दूंगा, अपने जो ये मैं सीरीज चला रहा हूँ उसमें मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि पहले आप नोट्स अपनी कॉपी में बना लीजिए, उसके बाद मेरे लेक्चर को सुनिए, ताकि आपको एक एक पॉइंट और एक एक पॉइंट जो है, जो इंग्लिश में लिखा, वो आपको हिंदी में प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, और ये लिखने से क्या होगा, आपको याद भी रहेगी चीज़ें। ठीक, तो अपनी क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। ठीक, हमारे देश के सबसे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका हम फिलॉसफी देखेंगे। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आपको थोड़ी बहुत भी एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में हमारे इस सीरीज से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।